थाने परिसीमन को लेकर जनपद पंचायत लांजी कार्यालय में हुई बैठक। विधायक राजकुमार कर्राहे ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर कही बड़ी बात। थाने के परिसीमन को लेकर जनपद पंचायत लांजी कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान लांजी किरनापुर विधायक राजकुमार कर्राहे सहित जनपद अध्यक्ष अर्चना खोंगल, एसडीएम प्रदीप गौरव, एसडीओपी सत्येंद्र घनघोरिया, लांजी पुलिस अनुभाग के समस्त थाना प्रभारी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के नागरिकगण भी उपस्थित रहे। लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों के परिसीमन संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। सभी ने जन समुदाय की सुविधा और निकटतमता को देखते हुए अपने अपने विचार रखे। भानेगांव और लोडांगी में जन सुविधा को देखते हुए पुलिस थाना बनाने की बात कही गई। वहीं नक्सल समस्याओं को देखते हुए नवीन चौकी बनाने की भी बात कही गई। विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि नए थानों और पुलिस चौकी का निर्माण और थानों क्षेत्र में गांव कस्बों का दूरियों को देखते हुए परिसीमन को लेकर प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन, अवैध शराब बिक्री और अवैध सट्टा कारोबार के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। बैठक के दौरान लांजी एसडीओपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि किसी भी स्थान पर होने वाली आपराधिक घटनाओं की सूचना के बाद पुलिस के रिस्पांस टाइम को देखते हुए परिसीमन किए जाने की आवश्यकता के अनुसार परिसीमन हेतु बैठक आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य है कि संबंधित मौका स्थल पर पुलिस कम से कम समय में पहुंचकर अग्रिम कार्यवाही कर सके, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां से उनके पुलिस थाने पास है, लेकिन वह किसी दूरस्थ पुलिस थाना अंतर्गत आते हैं और ऐसे में पुलिस का रिस्पांस टाइम अधिक होता है। ऐसे में इस रिस्पांस टाइम को कम करने हेतु परिसीमन किया जा रहा है। रजेगांव की तर्ज पर कुल्पा में भी बने चौकी। बैठक के दौरान इस बात प्रस्ताव पर सहमति बनी कि रजेगांव की तर्ज पर ही लांजी आमगांव मार्ग पर स्थित बॉर्डर ग्राम कुल्पा में पुलिस चौकी बनाने बहेला पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम खंडाफरी एवं सहेकी को लांजी पुलिस थाने के सीमा में लाने और किरनापुर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सुसवा, भालवा, जामड़ी मेटा को हट्टा थाना के अंतर्गत शामिल किया जाए। जबकि किरनापुर पुलिस थाना प्रभारी विजय सनस ने बताया कि वर्तमान किरनापुर पुलिस थाना अंतर्गत एक नक्सल थाना का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे किरनापुर पुलिस थाने का दबाव कम होगा, जिस पर विधायक राजकुमार कर्राहे द्वारा मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम भानेगांव में, जो कि वर्तमान में किरनापुर पुलिस थाना अंतर्गत आता है, को पुलिस थाना बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर उपस्थित लोगों अपने सहमति जताई। उसी प्रकार सुसवा, भालवा, जामड़ी मेटा को हट्टा थाना अंतर्गत लाने पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की, जिसके बाद उक्त प्रस्ताव पर संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव उपरांत निर्णय लिए जाने की बात भी बैठक में रखी गई। पुलिस को मिले विधायक कर्राहे के निर्देश। जहां एक और राजस्व व पुलिस को रेत को लेकर मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करने और अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए, तो वहीं पुलिस को विधायक कर्राहे के द्वारा अवैध जुआ सट्टे पर कार्रवाई करने के साथ ही अवैध शराब के मामलों में कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिया गया। जबकि अवैध गौवंश को लेकर सख्ती की रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि उनके गौरक्षक संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भी वे घूमेंगे और रात्रि में ऐसे मामले सामने आएंगे तो पुलिस को कार्रवाई करनी होगी और सरकार इस दिशा में सख्त रवैया अपनाए हुए है। इसलिए गौवंश की मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई जरूर करें। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। भैया, जैसे कि अभी परिसीमन को लेकर यहाँ बैठक रखी गई थी, क्या बात है, क्या किस मुद्दों पर बात की गई? चूँकि ये जो सर्किल है, एसडीओपी सर्किल जो है, उस लेवल पर हट्टा से लेकर सुभाने आपका चौकी सीतेपाड़ा तक के सभी सर्किलों में जो गांव आते हैं, थाने क्षेत्र में और चौकी क्षेत्रों में गांव आते हैं, उनका परिसीमन होना था। तो इसमें कुछ पंचायतें जैसे सहेकी है और खांडापरी पंचायत जो है बहेला थाने में आते थे, उसको लांजी थाने में सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। और भानेगांव और चिकलामाली जो है पंचायत जो है वो पहले किरनापुर थाने में आता था, उसे भी लांजी थाने में करने के लिए कहा गया है। नया प्रस्ताव एक थाने के लिए हमने अभी आगे बढ़ाया है, जिसको भानेगांव मुख्यालय के अंदर में एक नया थाना हो जाए, जिससे कि
लोगों को जो सुविधा है मुख्यालय स्तर पे होने की वजह से लोगों को सुविधा इसमें उपलब्ध हो सके, उस तारतम्य में आज की बैठक रखी गई। सर, रेत को लेकर क्षेत्र में बहुत परेशानियां हो रही, तो क्या रास्ते निकाले गए? रेत को लेकर हमारे लगातार हम लोगों के ऊपर से कार्रवाई भी चल रही है, सरकार भी इसमें कार्रवाई कर रही है और निश्चित तौर से इसका नया हल निकलेगा। अभी हमने जब सारी बैठकों में, जब मुख्यमंत्री जी के पास की बैठक हो चाहे जिले की बैठक हो, हमने उसमें मामले को उठाया है और अभी जो रेत घाट, जो चिन्हित रेत घाट है, उनका भी सीमांकन हो रहा है। आज की तारीख से सीमांकन प्रारंभ हो चुका है। सीमांकन होने के बाद में रेत ठेकेदारों को सिर्फ अपने ही एरिया से रेत निकालने का अधिकार होगा और बाकी जो खदानें होगी वो पंचायतों को राइट इशू करवा करके उनके द्वारा रेत का खनन किया जाएगा। ऐसा हम लोगों ने अभी आगे बढ़ाया है काम को, तो हो सकता है कि जल्दी ही उस पर निराकरण हो जाएगा। अभी सीमांकन होने के बाद में फिर हम आगे की जो बैठकें होंगी उस पर तय करेंगे कि क्या करना है। वे शराब और सब्जियों को लेकर भी बात करी, उसमें भी काफ़ी चर्चा हुई है हमारी, चूँकि जो मुख्यालय स्तर पर कहीं कहीं पर जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होता है, स्कूल होते हैं, वहाँ पे शराब दुकानें लगी हुई हैं, तो उनको हटा करके गाँव से थोड़ा बाहर करने के लिए, और जो रोड पर रोडों पर जहाँ पे शराब की दुकानें हैं उस पर भी चर्चा की गई है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे गौ की तस्करी हो रही है उसे भी रोकने के लिए एक कुल्पा या कारंजा के अंदर में चौकी बनाने के लिए भी इस बात को कहा गया है, आज के प्रस्ताव में हमने रखा है। तो ये भी लाभ जो है हमको मिलेगा किसी न किस तरीके से। और सभी क्षेत्रों में हमने आज चर्चा किया है, बहुत सारे मुद्दे, दूसरे भी मुद्दे आए हैं, उस पर भी हमने चर्चा किया है। आपका परिचय? मैं राधेश्याम सिंधु पे जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6। जैसे कि आज इस जनपद में बैठक रखी गई थी, तो आपने किस मुद्दे पर बैठक में चर्चा की? क्या मुद्दे थे आपके? मेरा जो प्रमुख मुद्दा ये था कि रेत को लेकर के था। अभी बीच में माननीय विधायक जी ने कहा था कि 2500 रुपये में पर टली जो रॉयल्टी का रेट मिल रहा है उसको कम किया जाएगा। तो देखने में आया कि 2500 से ज़्यादा और हर ट्रिप के 2500 हो गया। उसके अतिरिक्त मेरा एक और मुद्दा ये था कि जितने भी जो ठेकेदार हैं, ये जो स्वीकृत खदानें हैं, शासन द्वारा जो स्वीकृत खदानें हैं, उन खदानों से ही रेत का खनन होना चाहिए और उसमें भी स्वीकृत क्वांटिटी में। लेकिन देखने में ये आता है कि जो स्वीकृत खदानें छोड़ करके जो खदानें ऐसी हैं जो शासन स्तर पर स्वीकृत नहीं है, उनकी क्वांटिटी स्वीकृत नहीं है, उन खदानों से भी ये जो है रॉयल्टी प्रोवाइड करते हैं। मतलब सपोज कीजिए कि कोकना घाट स्वीकृत है, कड़कना घाट स्वीकृत है, तो वहाँ की रॉयल्टी ये बिनोरा घाट की रेत निकालेंगे, वहाँ पर भी चला लेते हैं। सेवती में यदि स्वीकृत नहीं है तो वहाँ भी ये कड़कना की रॉयल्टी से सेवती से रेत निकालते हैं, वहाँ पर दे देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये राजस्व का भी नुकसान है, शासन का भी नुकसान है और जनता और जो पर्यावरण को भी नुकसान है और जनता इसमें पीसी जा रही है। ये प्रमुख मेरा जो मुद्दा था कि स्वीकृत खदानों से ही रेत निकाला जाए और स्वीकृत क्वांटिटी में। और ये एक और मेरा विषय था कि जैसे एक नदी है, उसकी स्वीकृत क्वांटिटी 1 लाख घन मीटर है, तो वो 1 लाख घन मीटर को वो चाहे तो 3 साल में खोदे, लेकिन होता क्या है कि ये एक ही साल में 6 महीने में 2 महीने में पूरी स्वीकृत क्वांटिटी खत्म हो जाती है इनकी। और वो एक्चुअल में रॉयल्टी देते नहीं उतने की, वो एक ही रॉयल्टी से काम। बिल्कुल एक ही रॉयल्टी से दिन भर में एक रॉयल्टी देंगे, लंबी दूरी की गढ़चिरौली की काट लेंगे और उस ट्रिप में वो दिन भर में 4-5 ट्रिप WT चलाते हैं विदाउट रॉयल्टी। और दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मेरा मुद्दा ये था कि हमारा जो जिला पंचायत क्षेत्र पड़ता है, इसमें लोड़ांगी, अतरिया, भक्कुटोला, मेंढरा, ये अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है। तो इन क्षेत्रों के ऊपर पिछली विधानसभा चुनाव के पहले एक घटना भी घटी थी, जिसमें नक्सलाइट द्वारा एक मुखबिर की मतलब शक के दायरे में लेकर के उसकी उन्होंने हत्या कर दिए थे। तो मेरा कहना था कि इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी किया जाए और इन क्षेत्रों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तहत में रख करके वहाँ जो दुर्गम क्षेत्र है उसका सड़कों की भी निर्माण हो और अन्य जो निर्माण कार्य है जो अतिरिक्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए जो विकास कार्यों के लिए आता है उसको खर्च किया जाए। संपूर्ण सुविधा हो उन गाँवों के लिए। ठीक। में एक बैठक ली गई थी जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सभी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी मौजूद थे। क्षेत्र के सीमांकन को लेकर था, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई चल रही सर इसमें? देखिए, जैसा कि माननीय CM महोदय एवं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि हमारे थाने की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होना है, जिससे कि जनता को और सहूलियत हो सके थाने तक पहुंचने में और थाने के लिए भी आसान हो कि कोई दुर्घटना होती है तो वो जल्द से जल्द किसी गांव में पहुंच पाए, किसी स्पॉट पे पहुंच पाए। उस संबंध में जो है हम जो है माननीय हमारे जनप्रतिनिधि और सदस्य, विधायक महोदय तथा अन्य हमारे जो रहवासियों से हमने सलाह के लिए आज एक मीटिंग का आयोजन किया था।
जिसके तहत हमने ये आयोजन का उद्देश्य हमारा मुख्यतः यही था कि ऐसे कौन से गांव हैं जिनको चिन्हित किया जा सके जो किसी दूसरे थाने के क्षेत्रांतर्गत फिलहाल में आ रहे हैं, परंतु उसे किसी अन्य थाने में स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे वहाँ के रहवासियों को और आसानी हो सके उस थाने तक पहुँचने में, साथ ही पुलिस का जो रिस्पांस टाइम है वो हम और ज़्यादा कम कर सकें। सर कितने ग्रामों को चिन्हित किया गया उसमें? कौन कौन से ऐसे ग्राम आए हैं सर जिनको आप चौकी थाने बना सकते हैं, या कौन से ग्राम हैं जो शामिल किए जाने हैं? देखिए, रहवासियों की तरफ से तो प्रस्ताव गया है कि भाने गांव को वो थाना बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो बड़ा गांव है और आसपास की कुछ पंचायत भी उसमें सम्मिलित होकर एक थाना बनाने का प्रस्ताव जो है रहवासियों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से हमें दिया गया है, जिसे हम आगे की तरफ अग्रेसित करेंगे। साथ ही जो कुछ गांव हैं जो अपनी सहूलियत के लिए, जिनको जो है किरनापुर थाने में फिलहाल, जैसे कि भाने गांव, चिखलामाली, जो रहवासी और जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि वो गांव जो है वो लांजी थाने में आ जाए, लांजी थाने में है, किरनापुर में आ जाए, तो ऐसे ही कुछ गांव जैसे खांडापरी है, हमारा सहेकी है, वो चाह रहे हैं कि लांजी थाने में आ जाए। अभी फिलहाल बहेला थाने में है हमारे। तो ऐसे ही लगभग कुछ 8-10 गांवों का प्रस्ताव जो है हमें दिया गया है। कुछ नई चौकियों का भी प्रस्ताव है? देखिए, चौकियों का प्रस्ताव में हमारी जो बॉर्डर से लगी हुई कुल्पा कारंजा गांव है हमारे, वहाँ पे एक चौकी का प्रस्ताव रखा गया है हमारे पे, ताकि जो है मूवमेंट अच्छा हो सके और पुलिसिंग अच्छा हो सके वहाँ पे। क्या किसी प्रकार की अगर कोई हादसा या संभावना होती है वहाँ आसपास के गाँवों में, तो पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुँच पाए।